हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ब्लॉक ऑल वेबसाइट एंड अलाउ ओनली स्पेसिफिक वेबसाइट फ्रॉम सोफोस फायरवॉल। यानी अगर आपको अपने फायरवॉल से ओनली कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट ही अलाउ करनी है और आप चाहते हैं कि उसके सिवा सारा का सारा वेबसाइट बंद रहे, यानी ऑल वेबसाइट बंद रहे, ऑल एप्लीकेशन बंद रहे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैंने अपने कमेंट से उठाया है। राइट, इसमें है विकास जी ने मेरे को कमेंट किया है कि सर आई आस्क यू टू मेक अ वीडियो हाउ टू ब्लॉक ऑल एंड अलाउ स्पेसिफिक वेबसाइट, प्लीज शो अस। राइट, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि इनको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट ही ब्लॉक सॉरी अलाउ रखनी है, बाकी सारी की सारी वेबसाइट इनको ब्लॉक करनी है, चाहे वो अपने यूजर्स के लिए कर रहे हो चाहे वो अपने नेटवर्क के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सोफोस फायरवॉल के थ्रू सारा इंटरनेट बंद कर दीजिए, चाहे वो वेबसाइट्स हो चाहे वो एप्लीकेशंस हो, और वही वेबसाइट आप अलाउ कीजिए जो आप चाहते हैं। तो ये आप अपने सोफोस फायरवॉल के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए, पार्टिकुलर सिस्टम के लिए या पूरे नेटवर्क के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट अलाउ करते हैं, और बाकी सारा का सारा जो ट्रैफिक होगा वो ब्लॉक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक पार्टिकुलर सिस्टम पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो पूरे नेटवर्क पे भी कर सकते हैं। तो एक मेरा सिस्टम है 240। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आईपी है 240 यहाँ पे, जिसको मैंने रिमोट ले रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको फुल अलाउ करता हूँ। ठीक है, यानी सारी की सारी सर्विसेज इसके लिए अलाउ करता हूँ, और फिर इस पे सारी सर्विसेज ब्लॉक करके और फिर पार्टिकुलर वेबसाइट ही अलाउ करेंगे, और फिर इसको चेक करेंगे कि हमारी पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी अब यहाँ पे मैंने होस्ट में जाके ऐड किया हुआ है, अगर आपको ऐड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 240 है आईपी इसकी। यहाँ पे देखिए मनीष टेस्ट 240, सेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा 240 आईपी। ठीक है, मैं इसके लिए फ्रेश एक रूल बना रहा हूँ। आप एग्जिस्टिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक फ्रेश सिस्टम पे रूल बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बनाया बताया आपको कि हम इसके लिए एक न्यू फ्रेश रूल बनाएंगे जिसमें सब कुछ अलाउ रहेगा। टेस्ट 240। ठीक है, इसको रखते हैं टॉप पे। आपको पता है हरदम कोई भी रूल बनाते हैं तो टॉप पे रखते हैं। ग्रुप इसको नन कर देते हैं। लैन आपका यहाँ पे सोर्स में आ गया, नीचे डेस्टिनेशन वैन आ गया, एंड देन यहाँ पे आपको नेटिंग डिफाइन करनी है इसकी, MSQ। इसको नीचे जाके सेव कर देना है। सेव करने के बाद से आपको वेब फिल्टर में आना है और यहाँ पे कर देना है आपको अलाउ ऑल। ऐप कंट्रोल में भी आपको कर देना है अलाउ ऑल और कर देना है सेव। ठीक है, तो एक 240 है, उसके लिए हमने एक रूल बनाया है जिसमें हम अभी फिलहाल अलाउ टू ऑल रख रहे हैं। अब हम जाएंगे सिस्टम पे और पहले चेक करेंगे कि क्या हमने जो पॉलिसी बनाई है अलाउ, सब कुछ अलाउ है इस सिस्टम पे, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, गूगल चल रहा है आपका, जनरली आपको सर्च इंजन तो आपको ऑन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट चेक करते हैं। फ्लिपकार्ट चल रहा है जी। ठीक है, और इसके साथ ही हम ऑनलाइन की और भी साइट्स यहाँ दिखा रही है, क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, आपका और सर्विसेज कुछ है तो वो भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये देखिए अमेजोन हमने क्लिक किया, अमेजोन चल रहा है। इसके अलावा अगर कोई न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज खबर्स हैं, वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए टाइम्स, इंडियन टाइम्स, यानी इस पे कुछ भी ब्लॉक नहीं है अभी। इस पे सारी की सारी सर्विसेज, सारा का सारा वेबसाइट, सारा का सारा एप्लीकेशन, सब कुछ अलाउ है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट ही अलाउ करना चाहते हैं, बाकी सारा का सारा वेबसाइट, एप्लीकेशन, सारी सर्विसेज बंद रहे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक सिस्टम पे चला के दिखाया कि ये सब कुछ यहाँ पे अलाउ है। नाउ हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ पार्टिकुलर वेबसाइट ही
अलाउ करेंगे, बाकी सारी की सारी सर्विसेज हम बंद रखेंगे। ठीक है, यानी कस्टम इसको बोलते हैं, कस्टम पॉलिसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम आप फिल्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने सोफोस फायरवॉल में। अब अब आते हैं अपने फायरवॉल पे। अब हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है वेब एंड एप्लीकेशन फिल्टर बनाना है पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। हम क्या करेंगे, ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया टेस्ट 240। ठीक है जी। अभी क्या है, डिफॉल्ट एक्शन में यहाँ पे अलाउ है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, और ऐड रूल क्लिक कर देते हैं इसको, सॉरी इसको ऐड रूल नहीं, इसको नीचे सेव करते हैं क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। रूल अप्लाई करना है, नहीं करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने क्या किया, एक हमने वेब फिल्टर बनाया। ठीक है, टेस्ट 240। ठीक है जी, आई थिंक इसमें ऑलरेडी भी टेस्ट 240 बने हुए हैं, पहले इनको डिलीट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने एक वेब फिल्टर बनाई है टेस्ट 240, जिसमें हमने क्या किया, डिफॉल्ट एक्शन सब कुछ बंद रखा है। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन पॉलिसी बनाएंगे। अभी एप्लीकेशन पॉलिसी की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास डिनाई ऑल का ऑप्शन है, बट फिर भी हम बना देते हैं टेस्ट 240। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे जो हमने पॉलिसी बनाई है टेस्ट 240 का, ये देखिए, इसमें क्या किया हमने, एक्शन क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए पूरी ट्रैफिक बंद करनी है, तो आपको पता है कि आप रूल को एडिट करेंगे और जो वेब फिल्टर है, अभी अलाउ ऑल है, इसको डिनाई ऑल कर देंगे, एंड अगेन इसको यहाँ पे डिनाई ऑल कर देंगे, तो उस पे सारा इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दिखाया है कि किसी भी सिस्टम के लिए पूरा का पूरा इंटरनेट अगर आपको बंद करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ डिनाई ऑल करके बंद कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें करना है कि सिर्फ पार्टिकुलर सिस्टम सॉरी वेबसाइट ही अलाउ हो, बाकी सारी वेबसाइट्स बंद रहे। तो उसके लिए क्या करना है, एक हमने पॉलिसी बनाई है फिलहाल। हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है वेब फिल्टर में टेस्ट 240। अभी हमने वेबसाइट यानी वेब पॉलिसी बनाई है और इसको यहाँ पे हम फिलहाल अभी क्या करते हैं, डिनाई ऑल रखते हैं। इसको भी हम चेंज करेंगे, सेव कर देते हैं। ठीक है, यानी हमने एक वेब पॉलिसी बनाई और उसको फिलहाल अभी हमने इस रूल में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम पे जो 240 आईपी है, इस पे क्या सब कुछ बंद हो गया है। नया ब्राउजर करके ओपन करते हैं गूगल। गूगल नहीं चल रहा है जी, फ्लिपकार्ट चेक करते हैं, एक दो और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये ना वेटिंग चल रहा है बेसिकली। ठीक है, ये अभी घूमे जा रहा है, गूगल नहीं चल रहा है हमारा, ये भी वेबसाइट्स नहीं काम कर रही है, ये भी वेबसाइट नहीं काम कर रही है, सर्वर नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने एक वेब फिल्टर बनाया था जिसमें हमने टेस्ट 240 में डिनाई ऑल कर रखा है। सेम एप्लीकेशन फिल्टर भी बनाया है जिसमें बेसिकली ये ऑलरेडी बना हुआ था, डिनाई ऑल किया। अब हम इसको क्या करेंगे, अलाउ ऑल करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट जो वेब पॉलिसी है ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब हमें क्या किया, हमने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और इसको सेव कर दिया। अभी भी हमारा वेब पॉलिसी जो है वो अप्लाई है। ठीक है, इसको सेव होने देते हैं, सेव हो गए हैं। अगेन चलते हैं हम अपने सिस्टम पे, इनको रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं जी। तो इट मीन्स जो भी वेबसाइट पॉलिसी हमने यानी वेब पॉलिसी बना रखी है, वेब फिल्टर बना रखा है, वो हमारा काम कर रहा है, जो कि है टेस्ट 240। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन क्या है, डिफॉल्ट एक्शन ब्लॉक है। सेम अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सर्च इंजन आपको ऑन रखना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी होता है किसी भी सिस्टम पे इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। उसके बाद से हम सिर्फ वही वेबसाइट्स अलाउ करेंगे जिसको हमें अलाउ रखना है, बाय डिफॉल्ट वो सारा का सारा बंद रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि इस पे हम चलाएंगे गूगल, ठीक है, यानी सर्च इंजन गूगल याहू जो भी है सर्च इंजन यहाँ पे पहले चलाएंगे। सर्च इंजन के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें अगेन वेब फिल्टर में जाना है और जो हमारा टेस्ट जो हमने एक पॉलिसी बना रखी है इसको एडिट करना है। आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। अभी ऑल वेब ट्रैफिक है ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पे हम सर्च इंजन सर्च करेंगे। ये देखिए अभी सर्च आ रहा है, बट हमें पूरी की पूरी सर्च कैटेगरी अलाउ करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल टाइप करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैट ग्रीन, ये एक्चुअली क्या है, कैटेगरी है। सर्च इंजन को टिक करना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको अलाउ, यहाँ पे भी आपको अलाउ, और इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। ठीक है जी, हमने क्या किया, सर्च इंजन सिर्फ अलाउ किया है। अभी अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ सर्च इंजन से अलाउ किया है। अभी अब चेक करते हैं क्या गूगल ओपन हो रहा है। ये देखिए गूगल ओपन हो रहा है। कोई और वेबसाइट ओपन हो रही है ये भी चेक कर लेते हैं। हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ सर्च इंजन अलाउ किया। ठीक है, अब ये देखिए फ्लिपकार्ट बंद है। इंस्टाग्राम देख लेते हैं। ये देखिए इंस्टाग्राम भी बंद है। यानी हमने क्या किया कि सिर्फ सर्च इंजन ही अलाउ किया है, बाकी सब कुछ बंद रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ पार्टिकुलर वेबसाइट ही ऑन रखनी है। तो जैसे कि सर्च इंजन है, वैसे ही आप चाहे तो कैटेगरी अलाउ कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, अगेन इसमें आपको, आप चाहे तो यहीं से ड्रॉप डाउन करके और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि क्रिमिनल, सॉरी, जो भी आपके फाइनेंस के काम है या फिर जो भी आपके कैटेगरी आप चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल ग्रीन, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज सारे ऑन हो जाएंगे। आपको गवर्नमेंट सर्विसेज अलाउ करने हैं, अलाउ कर सकते हैं। शॉपिंग्स करनी है आपको, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन शॉपिंग अलाउ कर सकते हैं। ये तो हो गई कैटेगरी। जैसे कि अगर मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करके दिखाऊं, ऑनलाइन शॉपिंग कैटेगरी मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक दो कैटेगरी इसमें ऐड कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एंड इसमें मैंने फाइनेंस की सर्विसेज में ऑन कर देता हूँ। लाइक सर्च भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी अलाउ करते हैं। फाइनेंस की सर्विसेज मैंने अलाउ कर दिए, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो ग्रुप अलाउ किया है, जो कि पूरी की पूरी कैटेगरी है। बेसिकली ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, शॉपिंग की कैटेगरी है एंड फाइनेंस की कैटेगरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्या, फ्लिपकार्ट, क्योंकि हमने किया है शॉपिंग कैटेगरी अलाउ। ठीक है, यहाँ पे हमने अलाउ किया है शॉपिंग कैटेगरी एंड फाइनेंस कैटेगरी। शॉपिंग कैटेगरी में जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट डालता हूँ, अब मेरा फ्लिपकार्ट चलना चाहिए क्योंकि मैंने पूरी की पूरी कैटेगरी ही अलाउ की हुई है। ठीक है, ये देखिए फ्लिपकार्ट चलना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही आपको और कोई शॉपिंग कैटेगरी जैसे हो, लाइक अमेजोन चेक कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए अमेजोन चलना स्टार्ट हो गया। फाइनेंस कैटेगरी हमने अलाउ की है। फाइनेंस कैटेगरी में जैसे कि सारे बैंक की साइट्स होती हैं वो फाइनेंस में आती हैं। जैसे पीएनबी की साइट्स है, पीएनबी बैंक ओपन करके देखते हैं। ये देखिए पीएनबी चलनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही हम एक्सिस का चेक कर लेते हैं। यानी जितनी भी फाइनेंशियल साइट्स होती हैं वो आपके यहाँ पे प्रॉपर काम करनी चाहिए। ये देखिए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सिंपल है, आप कैटेगरी वाइज भी आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। कि मैंने क्या किया है कि सिर्फ पार्टिकुलर साइट्स को अलाउ किया और साइट्स में क्या है, मैंने चूज की कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट 240 वेब पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर हमने दो कैटेगरी अलाउ की है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज, एक ऑनलाइन सर्विसेज, और सर्च इंजन तो बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ रखना ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स अभी हमने अलाउ नहीं की है।
अगर आप चेक करेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितनी भी कैटेगरी उसके अंदर वेबसाइट्स आती होंगी वो सब ब्लॉक होनी चाहिए। तो आपको जाना फिर से अपने उस पे, जैसे मैंने बताया कि हमने सिर्फ शॉपिंग और फाइनेंस कैटेगरी अलाउ की है। अगर मैं वही सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करूं, वो ब्लॉक होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ कस्टम ही कैटेगरी अलाउ की है। जैसे फेसबुक, फेसबुक आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, सेम इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉक है। ट्विटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी उस कैटेगरी में है जिसको हमने अलाउ किया ही नहीं है, तो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरी हमारी ब्लॉक रहेगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है जरूर, एक तो आपने पॉलिसी बनाई है वेब फिल्टर के थ्रू। ठीक है, वेब फिल्टर में आपने क्या किया है, आपने पूरी की पूरी कैटेगरी अलाउ कर दी है। ठीक है, अब इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ पार्टिकुलर साइट्स ही अलाउ करनी है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग से आप चाहते हो कि सिर्फ अमेजोन ही अलाउ हो, या सिर्फ फ्लिपकार्ट ही अलाउ हो। बैंक में चाहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ पीएनबी ही अलाउ करना चाहता हूँ, उसका भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, यानी उसको भी और कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, सिर्फ वेब के थ्रू हमने इसको अलाउ किया है। कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, राइट, हमारे फेसबुक्स हैं, ट्विटर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास ऐप भी होती है। अगर कोई सिस्टम पे ओपन करेगा, जैसे फेसबुक, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक ब्लॉक चल रहा है, एंड हमारा ट्विटर ब्लॉक चल रहा है, तो ये तो आपको ब्लॉक मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चलाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें चलेंगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन पॉलिसी स्टार्टिंग में बनवाई थी, जिसमें अभी भी हमने कुछ ऐड नहीं किया है, अब इस पे हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे गए ऐड, और यहाँ पे क्या करना है, आपको कैटेगरी ब्लॉक करनी है। ठीक है, यहाँ पे ऑल कर सकते हैं। ऑल करने के बाद से इसमें जैसे कि ओके कर दीजिए, और यहाँ पे डिनाई कर दीजिए, और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है जी, और इसको भी सेव कर दीजिए। तो बेसिकली क्या है, जब आप एप्लीकेशन में ऑल करते हैं, तो इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी जो सर्च इंजन है वो भी ब्लॉक हो जाए, या जो आपने वेब फिल्टर में अलाउ किए हैं वो भी बंद हो जाए। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि बहुत सारे साइट्स ऐसे होते हैं जिनके ऐप भी चल रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा गूगल बंद हो गया, क्योंकि गूगल का भी हमारा ऐप आता है। नहीं, गूगल चल रहा है जी। पर्सनल साइट्स देख लेते हैं, बैंक भी चल रहा है। ठीक है जी, आपके अदर्स बैंक सर्विसेज भी चल रही हैं, आपका अमेजोन भी चल रहा है, और आपका फ्लिपकार्ट भी चल रहा है। बेसिकली ब्लॉक ऑल इसलिए मैंने आपको करवाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर फेसबुक और ट्विटर कोई अपने ऐप के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया होता, अभी पॉलिसी नहीं लगाई थी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, पॉलिसी ब्लॉक ऑल कर दिया है। तो अब वो एप्लीकेशन फिल्टर के थ्रू भी नहीं बाईपास करेगा। अब मान लीजिए कुछ आपको एप्लीकेशन अलाउ करने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि स्पेसिफिक वेबसाइट कैसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने कैटेगरी बना दिया आपको, अब हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक वेबसाइट भी अलाउ करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको वेब पॉलिसी बनानी है। वेब पॉलिसी में जो हमारी एक कैटेगरी थी, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप कैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट कैटेगरी सपोज के पास है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कस्टम कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, आप खुद की एक कस्टम कैटेगरी बना सकते हैं, उसमें आप जो साइट्स अलाउ करना चाहते हैं उसको अलाउ भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस वॉइस वर्सा करना है, यानी कुछ साइट्स आपको ब्लॉक करनी है, आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात आ रही है अलाउ की, हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी में क्या है कि अलाउ फॉर टेस्ट 240, ये नाम दे दिया। अब मुझे, जैसे कि मुझे पता है कि मैंने अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद रखी हुई है। ठीक है, अपने 240 के लिए हमने यहाँ पे जैसे बताया कि ट्विटर बंद है, इंस्टाग्राम बंद है, फेसबुक बंद है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक ही चले, बाकी सारी साइट्स इसमें बंद रहे। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इस facebook.com को पहले यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। अपने फायरवॉल में आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डोमेन नेम एंड कीवर्ड्स दे रहा है। आपको डोमेन नेम में ये डोमेन नेम कॉपी पेस्ट करना है और उसको प्लस पे चेक कर देना है। सर्च इंजन में भी आपको पेस्ट करना है और यहाँ से .com हटा देना है, यानी सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। इसको कर दीजिए प्लस सेम। हमने बात किया कि क्या बनता हमारा दूसरा, हमें अलाउ करना है instagram.com, यहाँ से अलाउ किया, आई मीन कॉपी किया। अगेन अपने फायरवॉल में आए, यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर दिया। अगेन यहाँ पे इसके कीवर्ड्स ऐड कर दिए हमने। ये हम क्या कर रहे हैं, कस्टम कैटेगरी बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैटेगरी, हम अपनी खुद की कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इसको प्लस कर दिया और इसको कर दिया सेव। तो ये तो हमने बना ली वेब पॉलिसी, ठीक है। अब वेब पॉलिसी में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे किसमें, टेस्ट 240 जो हमने बनाया है अपने सिस्टम के लिए। पॉलिसी में जाएंगे और इसको पॉलिसी में ऐड कर देंगे। जो टेस्ट 240 था, इसमें हमने दो कैटेगरी तीन कैटेगरी अलाउ की थी। अब एक और कैटेगरी अलाउ करेंगे इसमें, इसी में ऐड कर देते हैं हम ऐड, यहाँ पे अलाउ ऑल टाइप्स और अलाउ फॉर टेस्ट 240। ये देखिए ये कैटेगरी हमारी आ गई, अलाउ कर देते हैं जी। और इसमें सिर्फ हमने दो वेबसाइट अलाउ किया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अप्लाई चेंजेस, सेम आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद से टेस्ट 240 को एडिट कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या है, सब कुछ ब्लॉक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ फिल्टर साइन है, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक, ठीक है, अप्लाई ऑल। और यहाँ पे ये देख लेंगे सारे के सारे ये फेसबुक की एप्लीकेशन है। अलाउ, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल चेक मार्क पे क्लिक करके नीचे इसको लेके आएंगे। अलाउ ऑल पे, यहाँ सॉरी अलाउ ऑलरेडी एक्शन में है, इसको सेव कर देंगे। ये देखिए फेसबुक की सारी सर्विसेज यहाँ पे अलाउ होगी, बाकी सारी सर्विस अभी भी डिनाई है, ठीक है। सेम इंस्टाग्राम के लिए ऐड पे क्लिक कर देंगे, यहीं पे सेम आपको सिलेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिल्टर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है आपका इंस्टाग्राम और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जितनी भी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है यहाँ से और अलाउ ऑल पे ऑलरेडी ठीक है, इसको सेव कर देना है। ये देखिए इंस्टाग्राम भी यहाँ पे हो गया, फेसबुक भी हो गया, ठीक है। अब हम कर देते हैं सेव, ठीक है। ऑलरेडी हमारी रूल्स बनी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी कि हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे टेस्ट 240 एप्लीकेशन में जाके हमने एक कस्टम कैटेगरी ऐड कर दी है और फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट 240 जो है उसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे दो बने हुए हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी लेटेस्ट वाली है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके हमें टेस्ट 240 था हमारा, दो यहाँ पे दिखा रहे थे, अब पहले वाले को एडिट करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा पहले वाला ही है जिसमें इंस्टाग्राम और हमने फेसबुक अलाउ किया है। आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल आपके पास पॉलिसी ना बने हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला ही यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। सिलेक्ट कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब हम वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे और चेक करते हैं कि क्या हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम था जो हमने अलाउ किया है इस सिस्टम के लिए, क्या वो चल रहे हैं। सो लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है जी, क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए इंस्टाग्राम अलाउ हो गया, ठीक है। फेसबुक चेक कर लेते हैं। ये देखिए फेसबुक भी चल गया, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ देर पे ये रिफ्रेश हो जाएगा साइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ था, इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। इंस्टाग्राम आपका चलना लग गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या और कोई वेबसाइट्स तो यहाँ पे नहीं स्टार्ट हो गई है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आती है, लाइक ट्विटर। ट्विटर देख लेते हैं। ट्विटर हमारा ब्लॉक होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ दो ही वेबसाइट को अलाउ किया था। ये देखिए ट्विटर बंद है। और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे लाइक लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी चेक कर लेते हैं।
ये भी हमारा ब्लॉक होना चाहिए। ये देखिए ब्लॉक, ठीक है। तो आप चाहे तो आप कैटेगरी वाइज भी अपने कुछ कैटेगरी अलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ वेबसाइट ही अलाउ करना है, स्पेसिफिक वेबसाइट्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको के लिए आपको कैटेगरी में जाके कस्टम कैटेगरी बनानी है अपने हिसाब से। जो जो साइट्स अलाउ करना है उसको अलाउ कर दीजिए। सेम वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि सारी साइट्स मुझे अलाउ रहे और सिर्फ मैं पर्टिकुलर साइट्स ही मेरी बंद रहे, तो सेम कैटेगरी में जाके आपको आपको सब कस्टम कैटेगरी बनानी है, और जो रूल में हमने अलाउ किया है उसको जाके आपको क्या करना है, डिनाई कर देना है। तो पार्टिकुलर जो आपने सॉरी वेबसाइट में जो आपने अलाउ किया था उसको क्या करना है, वहां पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई साइट से ब्लॉक करना चाह रहे हैं, अभी तो यहाँ पे कैटेगरी अलाउ है, ठीक है। कस्टम कैटेगरी आपने बुला ली आपने ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे ग्रीन है, आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से हटा लेना है। और जो आपने कस्टम कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट किया है, लाइक सपोज मान लीजिए आपने बैंडविड्थ के लिए बना लिया, ठीक है। अब इसको नीचे आके सेलेक्ट कीजिए, और जो ये ग्रीन है ना यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो वो क्या होंगे, पर्टिकुलर साइट्स ब्लॉक हो जाएंगे, बाकी सारे अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप ट्राई करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।